और रुक करेंगे शारदीय नवरात्र को लेकर बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा की जा रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। वहीं इस दौरान मंदिरों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और इस दौरान आपको बता दें, मां नैना देवी के कपाट रात 2 बजे ही खोल दिए गए। मंदिरों को बेहद भव्य और सुंदर तरीके से सजाया गया है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी, यानी कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है। वहीं दुर्गाष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। वहीं सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए हैं। और इसी बीच हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार का सबसे पहले रुख करेंगे। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मंदिरों में किस तरह के इंतजाम, किस तरह की भीड़ आप देख पा रहे हैं? नवरात्रों के काफी उत्सुकता से जो है इंतजार कर रहे थे भक्तजन। आज पहला नवरात्र है तो मंदिरों को देखिए कैसे सजा रखा। पहले मैं एक झलक आपको मंदिर की दिखा देता हूँ कि भक्तजन यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से मंदिर को जो है यहाँ पर पूरी तरह से सजाया गया है और भक्तजन आ रहे हैं। धीरे धीरे जो है माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। माता शैलपुत्री का जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। 9 माताओं के रूप यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब यहाँ पर आ रहे हैं। 9 माताओं का रूप एक बार अपने दर्शकों को हमें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले की जो तस्वीरें हैं वो ये है माता शैलपुत्री की। ये तो माता शैलपुत्री की आज पूजा जो है वो की जा रही है। ये देखिए, ये जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो जो है पूजा अर्चना कर रही है। उसके बाद जो है दूसरा ये ब्रह्मचारिणी जो माता है उनका जो है ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इधर जो है तीसरी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये श्री चंद्र घंटा जो माता है उनका जो है मंदिर बनाया गया है। और इधर जो है 9 माताओं के रूप जो है ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं और भक्तजन आ रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ जो है आपको लगातार देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति है, पहले उनसे बात कर लेते कि आखिर जो है नवरात्रों के पीछे कारण क्या है, क्यों नवरात्रे मनाते हैं और कितने उत्सुक जो है वो जो है नजर आते हैं। जी आप थोड़ा सा इधर आए मेरे साथ, थोड़ा सा मेरे साथ आप भी आए। आप ये बताएं कि थोड़ा थोड़ा गया है, ये बताइए कि आज पहला नवरात्र है, कितने उत्सुक हैं आज के नवरात्रे को लेकर? हमारे नवरात्रों में बहुत ही खुशी है और ये 9 दिन पूरे के पूरा चलता है। अब से एक नवरात्र फालतू की है मैया जी का। और जो दुर्गा मैया की हम फेरी से बिलोंग करते हैं वहाँ भुवनेश्वरी माता की। और ये रोहतक दुर्गा भवन है, जहाँ इनमें 9 दुर्गा के बीच में हम खड़े हैं आपकी कृपा से। और नवरात्रे मैया के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए, सबके लिए सुखदायी होते हैं। बिल्कुल, अपने परिवार के लिए, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, सुख शांति के लिए की अपील आप कर रहे हैं, माता से आशीर्वाद आप ले रहे हैं। कितना शुहूर यहाँ पर मिलता है माता जी, और क्या आप भी नवरात्रि में और बड़ी खुशी होती है और जो भी मतलब हासिल करती है वो सब पूरी होती है। माता की बहुत कृपा है और सब मिलकर सारा परिवार माता की पूजा करते हैं। और देवी हमारी है। माता जी एक बात और सवाल आपसे पूछेंगे कि सारे पूरे परिवार में कितने आदमी और क्या सभी के सभी व्रत रखते हैं आज के दिन? हम दोनों रखते हैं, मेरे पति देव है। कितने साल हो गए आप? 70। देखिए 70 साल की बुजुर्ग महिला और जो है ये अंकल हमारे साथ है, ये भी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज माता का नवरात्रा है और जो है वो नवरात्रे रखे हुए। छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, एक बार अमन वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसका कैमरे में अच्छी तरह आ जाएगी। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, और मैं आज अपनी मम्मी के साथ मंदिर में आई और आज मेरी मम्मी ने मेरा
क्या है आपकी मम्मी ने? चलिए आपसे बात कर लेते हैं। आपकी बेटी ने बताया कि मेरी मम्मी ने जो है व्रत रखा हुआ। अब क्या क्या मांगा माता से, क्योंकि पहला नवरात्र है और कितने उत्सुक जो है नवरात्रे को लेकर दिखाई दे रहे हैं आप? जय माता दी। पहले सभी भक्तजनों को आज शैलपुत्री माता का फर्स्ट नवरात्रा है, जैसे कि सभी जानते हैं, और मैंने भी फास्ट रखा है और जो माता को मानते हैं वे भी कोई फास्ट रखते हैं। आज के दिन ही भैरव बाबा का वध किया था माता ने, इसीलिए ये सभी मन्नत मांगने आते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और हर महीने जैसे भी आते हैं 6 महीने बस मैं रखती हूँ और हमारे घर में तो परिवार में सभी रखते हैं। तो मैं तो अपने परिवार की शांति के लिए, वृद्धि के लिए मैं चाहूँगी सभी को ये व्रत रखना चाहिए। धन्यवाद। आप भी क्या व्रत रखे हुए हैं? हाँ, मैंने व्रत रखा हुआ है। आज शैलपुत्री माता का दिन है, आज मैंने व्रत रखा हुआ है और ये व्रत मैंने अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली के लिए रखा हुआ है। जय माता दी। चलिए आप बताएं कि कितना उत्सुक जो है आप नजर आ रहे, थोड़ा सा आगे आगे आपको बता सकते हैं। माता आज नवरात्रे आते ही शुरू हुई है और नवरात्रि सबको बड़ी खुशी होती है, सब वेट करते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है शैलपुत्री का और हमने सबने व्रत किया और मेरी गुड़िया यहाँ पर भक्तों में साफ तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। हमारे दो अन्य सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंबाला से हमारे सहयोगी राघव वैद्य, वहीं यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अंबाला से हमारे सहयोगी राघव वैद्य का रुख करेंगे। राघव, अंबाला में किस तरह से नवरात्रों की धूम देखी जा रही है? मंदिरों में फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के इंतजाम, क्या कुछ इस दौरान श्रद्धालु कितनी भीड़ मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रही है? देखिए, नवरात्र त्योहार की अगर बात करें, माँ दुर्गा के 9 मौजूद हैं अंबाला के माँ अंबिका देवी मंदिर में। माँ अंबिका देवी मंदिर का माँ अंबिका देवी के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार यहाँ पर शुरू हो गए। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल राघव, आपका रुख करेंगे। आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है और इसी बीच यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सरबजीत, यमुनानगर में किस तरह की धूम नवरात्रों को लेकर देखी जा रही है? आज पहला दिन है, क्या कुछ इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं? किस तरह सजाया गया है मंदिरों को? श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम? देखिए, बिल्कुल अब मैं बताऊंगी, जिस तरह से आज नवरात्रे का जो पहला दिन है और श्रद्धालुओं के अंदर कहीं ना कहीं काफी जो है जोश भी है, खुशी भी है, क्योंकि मंदिरों का रुख श्रद्धालु जो है लगातार सुबह से ही कर रहे हैं। आज सोमवार है, पहला नवरात्र है और कहते हैं कि जो नवरात्रा सोमवार के दिन आता है तो माता रानी जो है वो हाथी पर बैठकर आती है और हाथी सुख समृद्धि खुशहाली का प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 नवरात्र इस बार जो है एक नवरात्रा बढ़ चुका है, 10 नवरात्रि जो माने जाएंगे। मेरे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी बताएंगे कि जो शारदीय नवरात्र है इनका क्या महत्व है। ये भी कहते हैं कि ये जो शारदीय नवरात्र है इस वक्त माता रानी ने वध किया था और विजयदशमी का दिन भी मनाया जाता है। पंडित जी, जनता दिन से स्वागत है आपका। नवरात्रि आज पहला दिन है, सोमवार का दिन है, थोड़ा बताएंगे शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है? जय माता दी। वैसे तो नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, एक बार चैत्र मास में, एक आश्विन मास में। लेकिन जो आश्विन मास में ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, ये माता रानी की कृपा के लिए ये बड़े उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि ऐसी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता रानी ने गोत्र रूप धारण करके इतने भी भूत महिषासुर और अन्य राक्षस थे उनका विनाश किया था और संसार में जो भक्त लोग हैं, जो सच्चे भगवान के सज्जन लोग हैं, उनकी रक्षा की थी। तो इसीलिए ये सभी भक्त लोग माता रानी को विशेष रूप से इन दिनों नवरात्रों में पूजते हैं, ताकि उनके घर से भी सुख शांति रहे और उनके घर में जो कष्ट दुख जितने हैं उनका निवारण हो। कहते हैं सोमवार के दिन जब भी नवरात्र आता है तो माता रानी हाथी पर बैठकर आती है, इसका क्या प्रतीक मानता है? हाँ जी, इस बार माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आई है और हाथी आप जानते हैं कि हाथी ऐश्वर्य का और बल का प्रतीक होता है। तो जब भी नवरात्रों में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो सभी प्राणियों के जीवन में, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आता है, उनके जीवन में बल वृद्धि बढ़ती है। पंडित जी, बात करें इस बार एक नवरात्रा बढ़ता हुआ बता रहा है, तीसरा और जो नवरात्रा है वो 2 दिन का है, 24 और 25 का। इसके ऊपर बताया कि अच्छा योग बन रहा है, रवि योग है, महालक्ष्मी योग है। हाँ जी, इस बार के नवरात्रे विशेष कही जाएगी तो इस बार अनेक शुभ योग बन रहे हैं और नवरात्रे में भी एक दिन की वृद्धि है और इसका यही तात्पर्य है, ये प्रतीक है
कि हमारे जीवन में भी सदा खुशियों की वृद्धि होती रहे, सदा माता रानी की कृपा जो आशीर्वाद जो है वो और ज्यादा मिलता रहे। इसीलिए इस बार के नवरात्रे ज्यादा विशेष है। दूसरा पंडित जी, रवि योग बन रहा है, कहते रवि योग जो है लगातार कई दिन बनेगा और इस दिन जो खरीदारी जो है बहुत लोगों को फलदायक रहेगी, इसको बताएं। जी सर, देखिए खरीदारी जो तभी हो सकती है जब माता रानी की कृपा हो, और इस नवरात्रों में माता रानी की जैसे हाथी पर सवार होने में विशेष कृपा है। आप सही कह रहे हैं कि रवि योग कीर्ति के लिए खरीदारी के लिए, और कोई भी अगर घर में शुभ काम करने हैं जिनके अभी तक वो शुभ काम रुके हुए थे और आगे भी, जैसे आप जानते हैं कि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में है, तो कोई ब्याह शादी के काम मुझे नहीं होते, लेकिन नवरात्रों के दिन विशेष शुभ माने जाएंगे रवि योग के कारण। तो इसलिए कोई भी घर में शुभ कार्य है तो इन दिनों में किया जा सकता है और माता रानी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए वो जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि इन नवरात्रों का शारदीय नवरात्रों का भी एक विशेष महत्व रहता है, और इस बार जो नवरात्रे आए हैं, हालांकि सभी नवरात्रे हर बार जब नवरात्रे आते हैं तो सुखदायक ही होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है इस बार 27 वर्ष के बाद जो है ये जो एक नवरात्रा बड़ा है, एक बढ़िया योग आया है, इसमें सुख समृद्धि की जो है वो कामना की जा रही है। श्रद्धालुगण जो है भक्तजन जो है नवरात्रि को जो है माता रानी का पूजा अर्चना करेंगे, माता रानी का ध्यान करेंगे, व्रत करेंगे, और ये भी कहा जाता है कि शान कोन में लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर जो है माता रानी की जो मूर्ति रख के या कलश रख के उसकी पूजा की जाएगी, तो उसका विशेष जो है फल भी मिलेगा। जी अमन, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। और इस दौरान मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। कई मंदिरों के कपाट देर रात ही खोल दिए गए। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भारी भीड़ इस दौरान देखी जा रही है। मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।